नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थम लेट्स टॉक मनी पर। बात करते हैं आने एक आईपीओ जो आ चुका है तुला वाइनयार्ड का। जानते हैं कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आईपीओ के लिए लगाना चाहिए पैसे या नहीं। क्या इनका बिजनेस है और इनके बिजनेस के प्लस माइनस पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, क्या इनके मार्जिन है। अब हम जानते हैं कि इनका क्या बिजनेस है। देखिए, इनका एकमात्र प्रोडक्ट है सुलह वाइनयार्ड का जो वाइन है। ये लोग वाइन सेल करते हैं, ग्रेप उगाते हैं और उसमें से ये लोग वाइन एक्सट्रैक्ट करके वाइन बेचते हैं। अब इनका क्या परसेंटेज है, तो 1.4 बिलियन मतलब 140 करोड़ लोगों में 1% वाइन कंज्यूमर है जो इनकी वाइन खरीदते हैं। और टोटल अगर वाइन के उसमें देखें तो ओवरऑल वाइन मार्केट में 17% होल्ड इनका है इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं इनके आईपीओ के प्लस माइनस के बारे में। इनके जो भी फाउंडर हैं उनकी बैकग्राउंड के बारे में जान के हमको कुछ भी नहीं मिलना है। सीधा सीधा बात करते हैं कि इनके फंडामेंटल क्या है। ये बैलेंस शीट के फंडामेंटल ये हैं कि सबसे पहले तो इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखा रखा है। लास्ट ईयर जब 2022 में मार्च 2022 में इन्होंने अपना जो बैलेंस शीट ऑडिट कराई थी उसके अंदर इनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। और ये अभी फिलहाल हम बात कर सकते हैं कि ये नेट प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। तो अभी हम ये तो समझ गए हैं कि ये प्रॉफिट में चल रहे हैं। कुछ बिलियन इनका जो है वो टर्नओवर जाता है और 561 मिलियन उसमें से ये लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं। 4.5 बिलियन रुपी जो है इनका रेवेन्यू जाता है और 521 बिलियन रुपी जो है उनका मिलियन रुपी जो है उनका इन्होंने प्रॉफिट डिक्लेयर किया हुआ है लास्ट ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसके अलावा इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 13% से भी ज़्यादा है प्रीवियस डिकेड में। मतलब ये अपने को पास्ट बता रहे हैं कि हम पास्ट में कैसा परफॉर्म कर चुके हैं। हमें पास्ट से भी मतलब है और प्रेजेंट से भी और फ्यूचर से भी। प्रेजेंट में हम ये समझ चुके हैं कि इनकी कंडीशन थोड़ी ना थोड़ी खराब है, तभी ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इनको कैश क्रंच है, इन्हें पैसा चाहिए जो ये पब्लिक से लेना चाह रहे हैं। अब इसके अलावा हम जानते हैं कि इनका और क्या प्लान है। सबसे पहले तो ये अपना 27% स्टेक बेचकर पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं। अब आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या छोड़ेंगे। रिटेल इन्वेस्टर के लिए ऐसा है कि अगर आईपीओ खराब भी है तो भी एंजल इन्वेस्टर तो उसको सब्सक्राइब कर ही लेते हैं। बचा हुआ रिटेल इन्वेस्टर भी कर लेते हैं बिना प्लस माइनस जाने हुए, क्योंकि लोगों को लगता है आईपीओ आया है तो उसे सब्सक्राइब करना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो नियर फ्यूचर में नियर पास्ट में आपके जो आईपीओ आए हैं जैसे कि जोमेटो, पेटीएम, ये सारे फेल हो गए और इनकी आज लिस्टेड लिस्टिंग प्राइस भी नहीं चलती है। ये सारे के सारे ओवर वैल्यूड थे। हमारा सवाल सेबी से भी यही रहता है कि ओवर वैल्यूड स्टॉक लिस्ट कैसे हो जा रहे हैं। सेबी को इस ओर देखने की बहुत जरूरत है। और क्या ये सुलह वाइनयार्ड भी एक ओवर वैल्यूड आईपीओ है, ये तो देखना होगा। इसकी लिस्टिंग के दिन हमें पता चल जाएगा। अब एक और पास्ट की बात करते हैं। 2011 में डेब्ट और कैश प्रॉब्लम के कारण जो पायनियर था इंडेज विंटर्स, वो डिलिस्ट हो गया था 2011 में। मतलब पहले से एक लिस्टेड कंपनी थी जो 2011 के अंदर डिलिस्ट हो गई शेयर मार्केट से। सॉरी। दूसरा बात करें कि सुलह का जो सेकंड माइनस पॉइंट है वो ये है कि ये कंपटीशन फेस कर रहे हैं फॉरेन वाइन से, जहां पर 17% इंडियन मार्केट का जो जो शेयर है वो फॉरेन वाइन को जाता है। इसके अलावा अभी जो ऑस्ट्रेलिया में ये लोग एक्सपोर्ट करते थे वाइन, वहां पर जो इनके सबसे बड़े सप्लायर थे वो भी इनसे दूर हटते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 150% वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। इंपोर्ट ड्यूटी लगना मतलब इनका प्रोडक्ट महंगा बिकेगा और इनका जो रॉ मटेरियल एकमात्र है ये इनको फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद भी 150% महंगा पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं इनके मार्जिन हिट होने वाले हैं, उससे इनका नेट प्रॉफिट हिट हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो एक और एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है जो इनकी ग्रेप की क्वालिटी है उसके ऊपर। कई बार क्या होता है, आईपीओ में प्रोस्पेक्टस ये लोग देते हैं, जो कंपनी होती है,
और ये खुद ही अपने जो माइनस पॉइंट होते हैं वो इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि देखिए हमारे बिजनेस में अभी ये रिस्क चल रहा है। ये उन्हें बताना ज़रूरी भी होता है। सेबी की गाइडलाइन है कि आपको अपने रिस्क भी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, आईपीओ के प्रोस्पेक्टस में बताना ज़रूरी है। जैसे पेटीएम ने बताया था। पेटीएम ने ये कहा था कि हम अगले काफ़ी कुछ सालों तक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं रह पाएँगे क्योंकि हमारे मार्जिन जो हैं वो बहुत कम है। और उस आईपीओ का क्या हाल हुआ है आप समझ सकते हैं। अब दूसरा मैं बात करूँगा कि इसने क्या कहा है। इसने कहा है कि हमारी जो क्लाइमेट कंडीशन है जहाँ पर हम ग्रेप्स उगाते हैं, अंगूर उगाते हैं, इनका जो रॉ मटेरियल है जिससे ये वाइन बनाते हैं, वहाँ पर एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन हो चुकी है। तो वहाँ पर फसल अच्छी नहीं होती है जिसकी वजह से अंगूर की, इनकी ग्रेप की क्वालिटी भी गिर चुकी है। पिछले 1 दशक से नासिक नासिक के जो किसान हैं वो फ्लड और ड्रॉट मतलब बाढ़ और सूखे से परेशान हैं। तो ये इनकी कंपनी के ऊपर बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है दोस्तों। एक ही मात्र इनका प्रोडक्ट है, एक ही मात्र रॉ मटेरियल है और हर जगह से उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब हमारी राय क्या है? हमारी राय है आप इस आईपीओ से दूरी बनाए रखें और इसमें इन्वेस्ट ना करें। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेरा जहाँ तक समझ है मैं ये कहता हूँ कि ये आईपीओ आपको वापस से जब ये लिस्ट होगा, ये आपको जो इसका आईपीओ प्राइस था उससे भी, इश्यू प्राइस से भी कम में आपको खरीदने को मिलेगा। अगर आपको खरीदना ही है तो आप बाद में कम प्राइस पर खरीदें, ना कि आप इश्यू प्राइस पर आपको आईपीओ मिल जाए और उसके बाद आप बैठे रहें कि ये प्राइस कब वापस से आएगा और मैं इसको बेचूंगा। धन्यवाद दोस्तों मुझे देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।